नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे आज के बाजार में निफ्टी के ऑप्शन चेन के एनालिसिस के ऊपर। देखेंगे कि कैसे एक कंसोलिडेटेड मार्केट को निफ्टी ने बुलिश में कन्वर्ट किया और हम लोगों ने कैसे उसकी चाल को पकड़ा। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन पर, जहां हम हिस्टोरिकल डाटा में देखेंगे थ्रो एलटीपी कैलकुलेटर कि कैसे सुबह के वक्त हमें मार्केट में क्या हमारी फोर मैजिकल लाइन मिली। समय का है। और जो हमें रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा था, ऑल साइड की बात करें अगर रेसिस्टेंस, तो हमारे यहाँ पे हमें वीक टू बार टॉप शो हो रहा था जो 75% थी, वो कम हुई थी। मतलब रेसिस्टेंस ने बेयरिश प्रेशर को क्रिएट किया था। मार्केट चल रहा था हमारा, कहाँ पे चल रहा था मार्केट उस समय? चल रहा था हमारा 23,040 के आसपास में। और एक रेंज हमारे साथ में जो सामने जो हमने प्रेडिक्ट की थी कि कहीं ना कहीं 23,060 के आसपास से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल नीचे कहाँ तक का, 22,960 22,970 तक का हमें देखने को मिलेगा, जहां पर वैल्यू हमें 22,980 70 के आसपास की आ रही थी। 10-15 पॉइंट का हम बफर जोड़ लेते हैं। मार्केट कभी कभी पीछे रिवर्सल हुई रही थी, जहां आप ये 85-86 की वैल्यू आ रही थी, वो 22,970 के आसपास पहुंच गई थी, जो हमारा एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। और ये भी हमने बात की थी कि सपोर्ट पे पहुंचने के बाद मार्केट फिर एक रिवर्सल लेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है। और यहाँ से मार्केट खुला ही हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर में था, जहां रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में 23,010 या 23,020 के आसपास में थी। और हमने एक फोर मैजिकल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए, सुबह के बाद से 9:16 में जो हमने प्रिडिक्ट किया था मार्केट को, वो हमने हमारी फोर मैजिकल लाइन निकाल के जो ड्रॉ किया था, एक वो हमने कहीं ना कहीं एक हाई 23,060 23,070 के पास में किया था। और एक जो हमने जो हमारा की रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू थी उस समय में, और हमारा रेसिस्टेंस इस समय था मॉर्निंग के वक्त में। ये दो लाइन ऊपर की हमने, और दो लाइन नीचे की जो हमारा ये सपोर्ट था, और ये सपोर्ट -1 की हमने लाइन ड्रॉ की थी। ये लाइन को हमने क्यों हटा दिया था मार्केट में, लाइव में आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आगे मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारे फोर लेवल निकल के आए थे सुबह के वक्त 9:16 के आसपास, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें एक टॉप जो दिन का बन सकता है उस समय के सेनेरियो के हिसाब से, वो हमें कहीं यहाँ की वैल्यू अगर मिल जाता है तो वहां से एक अच्छा फॉल हमें कहाँ तक का, अपने सपोर्ट तक या सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे तक US-1, जो उस समय की 22,910-20 के आसपास की वैल्यू आ रही थी, वहां तक का मिल सकता था। और इस बार इस प्रकार हमने बात भी किए थे कि यहाँ से एक अच्छा हमें ट्रेड मिल रहा है। ये ट्रेड एक हमारा कंप्लीट होने के बाद में, जब मार्केट दोबारा अपनी रेसिस्टेंस के ऊपर की वैल्यू को रिवर्स होकर टच करने आया, जब ये मार्केट अपने बॉटम के पास में पहुंचा, तब भी हमने यहाँ पर एक चर्चा की थी कि यहाँ पे सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से रेसिस्टेंस एक बार क्लिक होकर जो वीक टू टॉप, उसके बाद में अपने को बेरिश बेरिश किया था, तो हम वहां पे नहीं सोच सकते थे कि हम अभी इस साइड में हमारे पास नीचे एक और जगह थी यहाँ तक मार्केट की आने की। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते थे कि हम यहाँ से ऊपर की बाइंग रखें। हम ये इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये दोबारा यहाँ टॉप मिलता है, तो हम फिर वहां से नीचे के बारे में ही बात करेंगे। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होके यहाँ आया, तो तब क्या सिचुएशन थी हमारे चार्ट पे और क्या हमने बात की थी, मैं आपको डाटा पे लेके चलता हूँ। जब 9:40 के आसपास का वक्त हो रहा था, उस समय हम डाटा में देखेंगे तो हमें जो डाटा दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं हमें पूरा अभी भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के दोनों 23,000 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। इस कंडीशन में हमारे पास दोबारा फिर हमारे पास मौका बन रहा था बिकवाली का, कहाँ से? 23,060 23,050 के आसपास के लेवल से जो हम बात कर रहे थे। मार्केट लगभग लगभग अपनी वैल्यू के पास में उस समय आ चुका था। और यहाँ पर से एक रिवर्सल की हमें उम्मीद थी, कहाँ तक की? या तो 23,020 तक की, या तेईस दोबारा में 22,970 के आसपास तक की। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा सा डीपली देखें, जो परसेंटेज वहां से हम लोगों ने एंट्री के बारे में सोचा भी था, और कुछ लोगों ने वहां से एंट्री बनाया भी था बिग वाली की। ये इस जगह की बात कर रहा हूं मैं, ये लेवल की, यहाँ से ये वाले पॉइंट से एक एंट्री बनी हुई थी यहाँ से। और उस पर जब ये मार्केट यहाँ दोबारा इसे रिट्रेस करने आया आया 23,020 के आसपास के लेवल को रिट्रेस करने आया,
तब हमें समझ में आ गया था कि ये मार्केट में कुछ अलग होने वाला है। अभी इसने जो रेंज बाउंड मार्केट से करके रखा था, इसमें सिनेरियो में चेंजेस आने वाले हैं और ये अपने आप को बुलिश करने वाला है। और यही इसी जगह पे हमने बात की थी कि ये मार्केट अपने आप को बुलिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जिसकी भी पोजीशन बनी है वो यहाँ से एग्जिट हो जाए, यहाँ से एग्जिट हो जाए अपने प्रॉफिट को बुक करके। इसके बाद में हमें अब जो मार्केट में है आगे, हमें अब बिकवाली की जगह में कहाँ सोचना है, हमें बॉटम का इंतजार करना है कि हमें बॉटम सेफ कहाँ से मिलेगा, जहां से हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मार्केट में हमें बुलिश इंडिकेशन मिल गया था। वो कैसे मिला था, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। समझने वालों के लिए बहुत मजेदार है वीडियो, दोस्तों देखना जरूर कि कैसे माइंडसेट को चेंज किया जाता है, बदलते बाजार में कैसे एक एक चीज को पकड़ा जाता है। यहाँ पर आप जो परसेंटेज देख रहे हैं, इस परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। जो यहाँ पर परसेंटेज दिख रही है हमें 68% दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पर अभी एलटीपी कैलकुलेटर में। ये अचानक सडनली धीरे 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 समय को आगे ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंक्रीज होना शुरू हो गया था। यहीं से हमें समझ में आ गया था कि मार्केट ने एक बार अपना बॉटम के आसपास कहीं लगा चुका है। अभी मार्केट नीचे आने की चांस नहीं है, आएगा तो समय है अभी। यहाँ से हो सकता मे बी ये वीक टू बार टॉप कर दिया, 75% से ऊपर हो गया तो मार्केट में जो आप इसी रेंज में थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके रखेगा, उसके बाद अपना रिवर्सल लेगा कहीं बॉटम के आसपास या इस वैल्यू के आसपास में आता है। जहां हम बॉटम की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें ये दोनों में से कोई लेवल मिलेगा तो हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे। आइए चलते चलते हैं, थोड़ा समय को आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या हुआ था हमारे डाटा में। ये हमने माइंड सेट चेंज किया था अपना, और कैसे बदलते बाजार के तेवर को पहचाना जाता है, इसके लिए आप बताइएगा जरूर। चलिए थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, 10:30 बजे के आसपास का वक्त लेते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हमें दिखाई दिए। तो इसलिए हमने अपना माइंड सेट चेंज किया था बाजार में। ये देखिए जो परसेंटेज आपको अभी इसका मैं समय पीछे लेके चलूंगा और आपको 2-2 मिनट का दिखाऊंगा तो ये बहुत देर हो जाएगी, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय को आगे ले जाके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए जिसकी हम 68-69% की बात कर रहे थे, वो वैल्यू हमारी ये 86% के आसपास में पहुंच चुकी थी। मतलब रेसिस्टेंस ने अपना बुलिश प्रेशर बुलिश काम करना शुरू कर चुका था। 75% होने के बाद ही मार्केट बुलिश हो चुका था। और कहाँ पे चल रहा था ये, कहीं ना कहीं अपने जो WTP वीक टू वाट टॉप की परसेंटेज इसकी बनी हुई थी 23,100 पर, वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट को। और हमने ये बात की थी कि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर इस वैल्यू को 23,120 के पास में टच करता है तो छोटे 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 रिवर्सल मिलेंगे। मे बी आपके लिए फिर भी नीचे से खरीदारी के बारे में सोचना है। और आप कहाँ से 23,060, दूसरी वैल्यू आपके पास थी 23,020, और सबसे सेफ वाली वैल्यू जो थी 22,970 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। इसमें अगर हम बफर जोन लेके बात करें तो 22,970 से 80 के बीच में एक एंट्री सेफ एंट्री पॉइंट था, जहां से आपको बहुत अच्छी रैली ऊपर की देखने को मिलेगी। और वहीं पे हमने क्या किया था, जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ में, हमने नीचे जो हमारे यहाँ नीचे जो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी सपोर्ट -1 की, उसे हमने हटा दिया था क्योंकि बुलिश माहौल मार्केट में बन गया था, ये वजह थी। और मार्केट ने उस लेवल पे अपना टाइम पास करते हुए आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ये देखिए इस लेवल में ये छोटे छोटे ट्रेड थे जिनके जो हमने एंट्री के लिए लोगों को बोला था कि ये कहाँ से एंट्री बन रही है। यहाँ पर से फिर जब हम आए थे तो बोला था कि यहाँ आप बुक कर लीजिए, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल है, रिवर्सल में आपको नीचे जहां मिलता है। तो मार्केट ने अच्छा मौका दिया। जिन लोगों ने बहुत जो हाईली रिस्की थी उनके लिए यहाँ बात हो रही थी, जो थोड़ा सा रिस्की थे उनके लिए यहाँ बात हो रही थी, और सेफ वालों के लिए यहाँ बात हो रही थी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो जो बिल्कुल सेफ वाले थे, जिनके पास एवरेज, और ये भी हमने बताया था कि यहाँ से अगर कोई एंट्री बनाता है तो वो बहुत ही एग्रेसिव एग्रेसिव माइंड का ट्रेडर है, जो कि इतने ऊपर से एंट्री बनाए, वो भी अपने कॉल साइड में बैठे ऊपर की साइड में रैली में बैठने की कोशिश कर रहा है। सबसे सेफ वाला ये पोजीशन था, और लोगों ने इस पोजीशन का बड़ा मजा लिया, आज के दिन में बहुत फायदा भी उठाया। मेरे पास में SMS भी आए थे लोगों के। और बात करें तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मार्केट ने हमें पुल बैक दिया।
अप टू कहाँ तक का, जहां पे हमारा नया रेसिस्टेंस जाके शिफ्ट हो गया था, जो 85% आपको दिख रहा था वो 100% हो गया था। और मार्केट ने जो आज ऊपर की रेंज बनाई थी वो 23,500 तक का लेवल हमें दिखाई दे रहा था, वहां जाके सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जाके बैठ चुकी थी। कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूं मैं, ये जो वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर आके ये हाईएस्ट हो चुकी थी आफ्टर रेसिस्टेंस शिफ्टेड एट 23,100। ये यहाँ से यहाँ बीच टू बार टॉप हो चुका था, लेकिन मार्केट ने अपना जो इसका रेसिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद में जहां पर हमने बात की थी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है आफ्टर शिफ्टेड फ्रॉम आफ्टर शिफ्टेड रेसिस्टेंस, इसको इसका लेवल हमारे सामने था 23,170 से 23,180 तक का हाई हमने प्रेडिक्ट करके गया था लाइव मार्केट से, जब हम उठे थे 12:30 बजे के आसपास में। और हमने ये भी बात की थी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर आपको अगर 23,070 के आसपास का लेवल कहीं मिलता है तो वहां से आपके लिए एक 100 पॉइंट का मूव आपको फिर 23,170 तक का देखने को मिलेगा। मार्केट में आप चार्ट में देखेंगे, आप चार्ट में देखेंगे तो मार्केट ने, ये देखिए कहा, पूरा का पूरा अपने एक रेंज में, जो हाई हमारा 170 के आसपास की रेंज थी उसमें पूरा कंसोलिडेशन ही करता रहा। हाउएवर एक बार इसने कोशिश की आने की 23,070 के आसपास में, तो जो थोड़ा सा अगर जो जानते हैं मार्केट को, काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों ने इसको पकड़ने का मौका बुनाया होगा। हाउएवर हमारे लेवल जो थे वो हमारे यहाँ से 23,070 से यहाँ तक के थे। मार्केट ने थोड़ा सा लाया इसको, कहाँ तक लेके आया था, तो देखिए आप वैल्यू देखेंगे तो ये बजट हमारा, ये 80-85 के आसपास आया है, 70-80 की हमारी वैल्यू थी, बफर जोन था ये यहाँ से पकड़ने का। जिन लोगों ने भी भराया होगा तो उनको एक अच्छा यहाँ से फिर रिवर्सल अप साइड में 23,170 तक का देखने को मिला होगा। उसके बाद हम इसलिए यहाँ पर उठ के चले गए थे, लगभग 12:30 बजे के आसपास में हम लोग यहाँ कहीं से हम लोग निकल के चले गए थे, लाइट बंद कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पूरा कंसोलिडेशन मार्केट का समझ में आ गया था कि बस इसका भी यही रेंज बना है, क्लोजिंग भी यहीं कहीं मार्केट दे देगा। तो इस प्रकार से हमने आज डाटा का एनालिसिस किया और लाइव मार्केट में बहुत अच्छा लेवल हम लोगों के सामने निकल के आए हैं। ये पूरा डाटा एनालिसिस के थ्रू हम लोग करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में, आपने देखा है, और आप इसे भी सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी थ्योरी सीख सकते हैं हमारे साथ। इसी तरह मजेदार सिनेरियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, और एक रिवर्सल से दूसरे रिवर्सल रिवर्सल को पकड़ने के लिए, मजेदार मूवमेंट मार्केट के पकड़ने के लिए, ये सुबह हमारे साथ में 9 AM से लाइव जुड़ना ना भूलें। आपका अपना चैनल द मार्केट हाइड।